हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सॉरी आरती गाजी का एपिसोड 59 आइए देखते हैं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ देवी नवी। अपना सरदार मान लो मुझे। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तुम और तुम्हारी बेटी सुकून से रहना। खुद हो खुलो। कभी तुम्हें तस्लीम नहीं कर सकता मैं। अगर आज मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली तो जुल्म हमेशा के लिए जायज हो जाएगा। हमारे बच्चों के लिए गाय की तारीख मसख हो जाएगी। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये जुल्म खत्म हो जाएगा और तारीख तुम्हें नहीं बल्कि हमें याद रखेगी और हमें जुल्म के सामने डट जाने वालों में शुमार करेगी। कर दो, लेकिन तुम कभी मेरे सरदार नहीं हो सकते। इस बागी को भी डाल दो सुलेमान शाह के साथ। अब तुम देखना कि जुल्म क्या होता है। देखो इसे। बेटी कहाँ है मेरी? जहन्नम जाने की तैयारी में है। ले जाओ इसे। अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा कोई तो लो तो तुम्हारी जिंदगी अजरन कर दूंगा मैं। मौत की भीख मांगोगे। सरदार से हमारी तरफ से माफी मांगना। हमारे सरदार सिर्फ सुलेमान शाह ही है। मेरी बात सुन, कितना भी बढ़ जाए उसे मिट जाए। खबरदार हो जाओ, होशियार रहना। फिर से अलग हो गए थोड़े से। मस्त टेक्निक बोलते ना। आए बहन, तेरी कमी सरदार। आप ठीक है? ठीक हो आए बहन। ऑफिसों से हाथापाई हो गई थी लेकिन ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कबीले की खामोशी से बहुत तकलीफ है। काफी दंगे इतना सब कुछ होने।
हैमा खानम, आप हमारे साथ चलिए। कहाँ ले जा रहे हो हैमा को तुम? जहाँ दूसरी खवातीन है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुमदार और गुंदोदू की तबीयत पहले से बेहतर है। बच्चियों को बता देना कि ठीक हूँ मैं, और जो कहा है उसे भूलना मत। मुझे याद है सुलेमान। अल्लाह अमान में रखे आप दोनों को। तुम्हें भी। बहुत बुरा हुआ सरदार, अब क्या करेंगे हम? इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। तुम बहुत जल्द अपने हाथों से गद्दार को सजा दोगे देवी अमीर। उसका बुरा अंजाम होगा, आसान मौत नसीब नहीं होगी। करने के लिए तो तुम मान लेते उसकी बात। कैसे मान लेता मैं उसकी बात? गद्दार हो जाता। वो दिन देखने से पहले मौत आ जाए मुझे। आइकस का क्या होगा? अल्लाह हिफाजत करने वाला है सरदार, वही मदद करेगा। आइकस नाम से आइकस इलाज। नाम से सही है, सही है। ये 3 जने है ना, काफी है, बट बस किसी को चोट ना आए। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे मेरी मासूम बच्ची, खौफ हम पर बिल्कुल नहीं जच रहा। अगर इस वक्त हमने हिम्मत हार दी, तुझे उस बदबख्त गद्दार की जीत होगी। चलो जल्दी से आंसू पोंछ लो मेरी शहजादी। तुम सिर्फ मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। चलो आओ बैठो मेरे साथ। सुलेमान शाह किस हाल में है हैमा खानम? सुलेमान शाह बिल्कुल ठीक है मेरी बेटी। उन्होंने कहा है मेरी बच्चियों परेशान ना होना, इंशाल्लाह सब पहले जैसा हो जाएगा। और तुम सबसे दुआ करने के लिए कहा है सुलेमान शाह ने, मुश्किल हल हो जाती है। गुंदोक्तू के बारे में कुछ पता चला? गुंदोक्तू भी ठीक है, उसे वहीं करीब के खेमे में रखा है। दुंदार भी उसके साथ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा को कहीं देखा है आपने हैमा खानम? अरे आइकस, तुम उन्हें जानती नहीं क्या? कितने बाहिम्मत हैं वो, उनकी खास इनायत है। वो सुलेमान शाह के पास है। दोनों मिलकर इस सूरत हाल पे काबू पाने पर गौर कर रहे थे। हैमा खानम, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा ना? बिल्कुल मेरी बच्ची। हजरत नूह को तूफान से
हजरत इब्राहिम को आग से और हजरत यूसुफ को कुएं में बचाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमने अपने रब से मदद मांगी है, वही हमारी मदद करेगा। बस साबित कदम रहना है, हमें झुकना नहीं है किसी जालिम के आगे। सही है। निकम में हो सारे बदबख्त कहीं के। जाओ ढूंढो जाकर उन चरवाहों को। जनाब यहाँ बहुत खतरा है। कबीले की हर शय इस वक्त हमारे इख्तियार में है। जिसने भी आपके खिलाफ मज़ाहिमत की, उनकी गर्दनें उड़ा दी गई हैं। सुलेमान शाह का तख्ता उलटने की वजूहात लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहेगा हमारे लिए खतरा बना रहेगा। सुलेमान शाह का कत्ल क्यों नहीं कर देते कुर्तुब? तो जुल्म कह जाएगा, लेकिन अगर यही काम जिरगे के जरिए होगा तो उन सबका खून जायज करार पाएगा। कारबुदक, अक्लमंदी का तकाजा है कि हम ये बोझ जिरगे पे डाल दें ताकि कोई भी हमारी जान उंगली न उठा सके। क्या दिमाग पाया है आपने। शुक्रिया कुतलू भाई। जिरगे के बाद कबीले वालों को भी खुश करना होगा, लेकिन पहले सुलेमान शाह के रुफका को बैत पर आमादा करना होगा ताकि कोई हम पर एतराज न कर सके कि उन्हें मौका नहीं दिया था हमने। Petrocchio. पकड़ लो इसको ले चलो आधा।
टाइटस नहीं वो है नहीं नहीं है टाइटस बच गया जाओ जाकर पकड़ो उन्हें, इस बार बचने न पाए। टाइटस देखा 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 जल्दी जाओ। जगह घोड़े पे वही है। सलेमान शाह को मैंने अपने वालिद के कबीले में देखा था। हमारा पड़ाव उस वक्त आहलत के पास था। आज वहां कितनी ही औलिया, कितने ही अजीम बहादुरों का और बुजुर्गों का कयाम रहा है। तुर्कों के लिए अनातोलिया के दरवाजे इसी शहर में खोले। अर्तुगरुल भी मेरा उसी शहर में दुनिया में आया था। सलेमान शाह एक बहुत निडर जाबाज थे, इसीलिए वो तमाम ओस कबाइल में खासे मशहूर थे। मुझे तो वो बाबा उनसे बहुत मुतासिर थे। उस वक्त वो मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रहे थे। अल्लाह ने उन्हें हर महाज पे फतह अता की। सलेमान शाह ने जब मुझे देखा तो मैं उन्हें फौरन पसंद आ गई। और फिर एक दिन वो किस लिए बुलाया उसने? मुझे नहीं मालूम ये। चलिए सरजान खातून। सरजान, जाओ जाके देखो इब्लीस क्या चाहता है अब। प्लीज अरे तुर्गुत, मेरे बच्चे, ये तुम्हें चाहे कितना भी वक्त लाए बेटा, तुम अपनी हकीकत कभी न भूलना। तुम एक बहादुर सिपाही हो। तुम्हें इन खबीसों का मुकाबला चलो हमारे साथ। मेरे सरदार, उसका शैतानी चेहरा बहुत जल्द कबीले वालों के सामने आने वाला है। तेरी तबीर आ गया दुरुस्त कहा आपने, ऐसा ही होगा। शुक्रिया या नहीं मालूम पड़ेगा इधर से। खुशामदीद सरजान खातून। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गुरदोलो? तुम वाहिद औरत तो कबीले की जो मुझे समझ नहीं हो। हाँ हम दोनों ने मिलकर कबीले में अमन और यकजहती के लिए कितनी कोशिशें की। अगर हम कामयाब हो जाते तो ये औताक आज यकीनन तुम्हारे शौहर का होता, लेकिन तुम्हारे बुज़दिल चोचे। गुरदोगलो, सही है कि मैंने गुंदोगलो को सरदार बनाने के लिए तुमसे हाथ मिलाया, मगर ये उसकी ख्वाहिश नहीं थी और उसने अपने पापा का साथ दिया। मुझे तभी एहसास हो गया था कि मैंने तुम्हारा साथ देकर हिमाकत की। हाँ सही है। अलबत्ता मेरे लिए तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अगर सरदार बन भी जाता गुंदोगलो तो तुम उसको बेदखल कर देते सरदारी से। वाह सरजान वाह,
तुम्हें देखकर तो शैतान को अपने शैतान होने पर शक होता होगा। अरे रे। तुम अगर अपने शौहर की जगह होती तो एक दुनिया पे हुकूमत होती तुम्हारी। दोगलू मतलब की बात करो बस। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी सांसें इसी तरह चलती रहें और अपनी छोटी बहन गोपचे की लंबी जिंदगी चाहती हो तो जो कुछ भी हमने मिलकर किया उसके किसी को बिना पीना पड़े, वरना तुम्हारी कब्र बना दो। तुम्हें और गुंदोक्तू को आखिरी मौका देना चाहता हूँ मैं। अगर गुंदोक्तू जरगे के सामने मेरी सगाई कबूल कर लेता है तो तुम दोनों की जान बख्श दूंगा मैं। अब जाओ और अपने शौहर को समझाओ जाकर। तो तुम ऐसे अपनी सरदारी पे लगे दाग को मिटाना चाहते हो गुर्दोगलू? तुम अंधे हो गए हो जीत की खुशी में, लेकिन शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है। ये तो बहुत अच्छा है। मुहाफिजो, बाहर जाओ। सुना नहीं क्या? अरे रे रे रे। बहुत ही शातिर दिमाग पाया है इन काफिरों ने। इतने से मशरूब से तुम जैसे जाबाज का ये हाल कर दिया। ठीक कह रहा ना यहूदा? यहूदा? हाँ यहूदा, आज से तुम मेरे खाजवान की अशद जरूरत है और फिर तुम्हें अपना पूरा काम भी तो मुकम्मल करना है। अर्तुल को भूले तो नहीं, याद है ना तुम्हें? बहुत अच्छे, मगर उससे पहले तुम्हें कुछ और लोगों को भी ठिकाने लगाना चाहिए मेरे कीमती जाबाज। गुंदोक्तू, शुक्र है कि तुम ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह खातून, ठीक हो। वैसा ही है, लेकिन इसकी अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाबा और देवी तमीर को जिंदान में कैद किया है और हम औरतों को एक अलग खीमे में रखा है। हमारी नरम दिली ने ये दिन दिखाया खातून। हमें उसे इतना वक्त देना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की। हम उसकी जालों में आते गए और वो हर बार बच के निकलता गया। या तो वो बहुत अय्यार है या हम हद तक जा बेवकूफ। मुझे और दाग में बुलाया था उसने। क्या कहा तुमसे? उसकी बैन करने से पहले मैं सर उठाकर मरना पसंद करूंगा, और तुम भी किसी हाल में भी उसके बहकावे में मत आ जाना। तुम्हारा साथ दूंगी मैं हमेशा गुंदोक्तू, लेकिन उस मलूम के सामने सर नहीं झुकाऊंगी अपना। शाबाश। बस एक दरखास्त है तुमसे, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। तुम्हें बहुत तंग किया है मैंने। सुधर गई, सुधर गई।
बादशाह को जिंदा नहीं छोड़ना है तुम्हें, समझ गए ना? तो फिर तैयार हो तुम? हाँ। वक्त पड़ने पर बुला लूंगा तुम्हें। जो आपका हुक्म। अब तुम जाओ और नहा धोकर तैयार हो जाओ करो, ताकि मेरे जंगजू लगो तुम। ये लो। महाफिजो, ये ना पिए तो अच्छा। वाला एक क्वेश्चन मार्क चेहरे पे यहूदा। ये मेरा नया सिपाही तुर्गुत है, इसका ख्याल रखना, कोई तकलीफ ना हो। ख्याल रहे ये हमारे बहुत काम का है। जाओ। तुरंत पी लो। हाँ क्या कहा कुर्दोगलू ने? कुर्दोगलू चाहता है कि कुंदोगलू उसकी बहन करने वाली था। मुझे कुंदोगलू से बात करने भेजा था उसने। उसने क्या कहा? कुंदोगलू ने कहा जिल्लत की जिंदगी गुजारने से तो इज्जत की। वो खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुर्दोगलू, अब देखते हैं वो और कितना गिर सकता है। काश इनको कोई हेल्प। मिलेगा थोड़े कबीले पे तो उनका कब्जा है, और कौन हो सकता है? इतने सारे लोग हैं। पकड़ा नहीं उन्हें अभी तक? नहीं उस्ताद आजम, टाइटस। लेकिन बोला उनके ना टुकड़े वही हमारे है। कब्जे में हैं। वो भाग नहीं सकते। लानत हो उन तुर्कों पर। तुम यहाँ कैसे आ गए टाइटुस? अभी शाम से वापसी के सफर में था। बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। तुम्हारी शदीद जरूरत थी। क्या अहवाल है शाम के? जो काम आपने दिया था वो पूरा हो चुका है। शहजादी हमारे कब्जे में है और अयूबी फौज उसकी तलाश में है। इस वक्त उसे किले ले जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए मामला ठंडा होने तक इंतजार करना होगा। फिलहाल वो अफ्तालिया के साथ एक घर में रहते हैं। अच्छा, नहीं, मेरे भरोसेमंद सिपाही उसके साथ हैं। बहुत हो। मुझे फख्र है तुम पर। बहुत अच्छा काम किया है तुमने टाइटस। अलाउद्दीन की पूरी चाल नाकाम बना दी है तुमने। सलीबियों के खिलाफ इस्लामी ममालिक को मुत्तहद करने का मंसूबा खाक हो गया है। अगर ये शादी हो जाती तो बाबर आजम हो जाता। शुक्रिया उस्ताद आजम। बस अर्तुरुल बचा है अब। आज इस मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा। वो किसी सूरत जिंदा नहीं निकल सकता। अर्तुरुल जिंदा चाहिए मुझे टाइटस। जिंदा क्यों उस्ताद आजम? अगर जिंदा बन चुका है, जो कहा है वही करो तो। उसे मार डालने का ये सबसे अच्छा मौका है उस्ताद आजम। ठीक है, लेकिन क्यों?
क्योंकि इब्नुल अरबी के अमानतों वाले संदूक के बारे में सिर्फ उसी चरवाहे को मालूम है। वो हर सूरत जिंदा चाहिए। उसे कत्ल करने का इससे अच्छा मौका शायद हमें कभी ना मिले। मैंने तुमसे क्या कहा है टाइटस? वो संदूक उस चरवाहे से ज्यादा कीमती है मेरे लिए, याद रखो। अरे अब तो समझ जा। कान खोलकर सुन ले जाएगा, उसका अंजाम भी सुलेमान शाह जैसा होगा। जो लोग खुशहाली और अमन के खिलाफ हैं, मुझे अपना दुश्मन समझे वो। गुर्दोगलू, ये क्या तरीका है? रात के अंधेरे में उताक पर कब्जा करके सरदार बन जाना क्या हमारी रिवायत का हिस्सा है? तुम कबीले में अमन ऐसे लाओगे? बहुत अच्छी बात। इस तरीके से हमारी रिवायत कितनों को चुप कराएगा? तलवार के जोर में। गुनाह है, ये गद्दारी है, ये हमारी नजर में गाय कबीले की तौहीन कर रहे हो तुम, और तुम्हें ये जुल्म नहीं करना चाहिए। हमें डरा कर तुम सरदारी नहीं बनवा सकते अपनी। लगता है तुम ही वो गद्दार मारा ना जाए बस। जिसने हमारे बेगुनाह सिपाहियों का कत्लेआम किया है, तुम ही हो वो गुर्दोगलू। हो गया पर्दाफाश। मुझे भी लग रहा है। अगर उस Oh my God.
अरे बाप, उधर वो लोग अभी भी जंगल अभी भी में फंसे फंसे हुए हुए हैं, हैं। निकलने की कोशिश कर रहे हैं वहां से। हाँ। बट अभी तो मुझे लग रहा है वो टाइटस को पता चल जाना चाहिए, उसको नहीं, लेकिन किसी की टाइटस कदर नहीं है। नहीं, अभी वो क्या वो करने ही वाला, वो सलेबी है, उनके लिए काम करेगा ऑफ कोर्स। पर अभी देखना होगा, अभी सबको अलग अलग कर दिया। देविंद्र मीरा इसके साथ है अपना, सुलेमान के, फिर हमें खत्म लड़कियों के साथ है। मेरे को भी बोलते ना सलजान खातून पसंद आई आज वापस, सुधर गई है। बट अभी है ना मेरे को अभी भी, चाहिए लेकिन कि वो बंदूक तो कैद में है, इसके लिए सुधरी है या फिर नहीं, लेकिन एक्चुअली वैसा रहता तो वो बंदूक तो को मना दी कि नहीं मान लो उसने मनाया नहीं है, तो सुधर गई मेरे हिसाब से। इसने खुद बंदूक ने वही बोला ना, तुम भी झुकाना नहीं, तुम उसके बहकावे में और उसके बाद उसने बोला माफ कर दो, मैंने आज तक जो गलती की, तो सुधर गई तो मेरे ख्याल से। सुधर गई है वो। अच्छा है अगर सुधर गई तो, कि अगर वही पहले जैसे, लेकिन अभी बंदूक को मनाती, प्रेशर करती काफी वो। तो दूसरा चीज तो तुरबुत भाई, तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है वो नहीं लेने उसने वाला, नहीं लिया। और वो तुरबुत बन चुका है, क्योंकि जैसे उसने यहूदा बोला ना, उसका वो तो यहूदा वो तो क्वेश्चन वाला, लाइक यहूदा कौन है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि उसने यहूदा बोला, थोड़ी देर उसको तुरबुत बुला दिया वापस। और तब से वो ना उनके साथ भी बैठा हुआ था वो कब से, तो देख रहा है वो तो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बस वो दवा ना पिए। आई थिंक सो दवा नहीं पी तो शायद ये हेल्प कर सकता है, क्योंकि यही है जिसको जो कुल्लू को लगता है कि उसके साइड है, लेकिन ये चेंज हो सकता है या फिर अर्तुल आके बाहर से पूरा तख्ता पलट करे, कुछ तो हो जाना चाहिए। अभी तो बहुत, इसका तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, डायरेक्ट गर्दन ही उड़ा दी। उम्मीद है अभी भी, क्योंकि इधर अर्तुल जब तक अर्तुल बाहर है तब तक उम्मीद है, देखा जाएगा आगे क्या होता है। ठीक है, हम देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय बाय।